नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से जनता टीवी में। और आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के हल्का गुला में, और इसमें हमारे साथ चर्चा में है लोकसभा प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता जी। आइए जानते हैं इनका गुला हल्का पे क्या कहना है, क्योंकि डोर टू डोर लगातार चला है। गुप्ता साहब, लगातार 3-4 दिनों से डोर टू डोर आप कर रहे हो, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपका गुला की जनता से? गुला की जनता से बहुत प्यार मिल रहा है। अभी हम माजरी गांव के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत स्नेह मिल रहा है। लोगों का पूरा विश्वास है कि इस दफ़ा इंडिया गठबंधन आएगा, केंद्र में सरकार बदलेगी। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी है। बेरोजगारी की राजधानी हरियाणा है, महंगाई सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर है, नशा सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर बिक रहा है, महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर है, सरकारी स्कूल सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर बंद हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर कई घंटे बिजली का कट लगता है। आजकल तो सुबह 9 बजे से लेके रात को 7 बजे तक हरियाणा के किसी गांव में बिजली नहीं आती। ये जो बुरा हाल हरियाणा सरकार ने कर रखा है, लोग इस जुल्म का जवाब वोट से देंगे। गुप्ता साहब, जिस तरह देखा गया है कि 10 साल बाद तो निविजल जी यहाँ पहुँचे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से आम मैदान में यहाँ पर आए हो, ऐसे में यहाँ जो एजेंडा है, आप पार्टी का एजेंडा के मुद्दे पे आप यहाँ पर वोट मांग रहे हो या फिर इंडिया जो गठबंधन है उनके, क्या रहेगा खास आपका एजेंडा? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया गठबंधन ने तय किया है। इंडिया गठबंधन मिलकर इस देश से भय की राजनीति को दूर करेगा, अपराध की राजनीति को दूर करेगा, इस देश में धर्म और जाति की राजनीति को दूर करेगा, काम की राजनीति करेगा, ईमानदारी की राजनीति करेगा और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। देश के युवाओं को रोजगार देगा, सरकारी जो पद खाली पड़े हैं सबसे पहले उनको भरेगा। हरियाणा में भी 2 लाख सरकारी पद खाली हैं, हम उनको भरेंगे। ठेका प्रथा खत्म करेंगे, किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से उसकी आय में वृद्धि करेंगे, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे, सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स को बेहतर करेंगे, दिल्ली और पंजाब, कर्नाटका और हिमाचल की तरफ फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने की घोषणा की है। गुप्ता साहब, जिस तरह से देखिएगा, बात की जाए तो गुला हल्का की, जो गुला विधानसभा क्षेत्र है ये पिछड़ा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, तो आपने क्या देखा, क्या खास समस्या है गुला विधानसभा क्षेत्र में, और आप क्या खास एजेंडा लेके आओगे गुला विधानसभा क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा नशा है, सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप है, लोगों के घर और खेत डूब जाते हैं। दादूपुर नलवी नहर तुड़वा के सारी कुरुक्षेत्र लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाढ़ में डुबोने का पक्का पुख्ता इंतजाम कर दिया। कांग्रेस के राज के अंदर वो दादूपुर नलवी नहर बनी थी, किसान को मुआवजा न देना पड़े केवल इसलिए तुड़वा दी, बनी बनाई नहर तुड़वा दी। तो ये जो स्थिति है बड़ी विकट स्थिति है, यहाँ पे आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और गुला हल्के को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल हो रहा है गुप्ता जी, जिस तरह से आपके 2 दिन पहले ही आप एक बयान आया था कि पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी हैं, उन पे नशे के आरोप लगाए हैं, ऐसे में उन्होंने माननीय केस डालने की बात की, इस पर क्या कहोगे? वो केस डाल दे, नशा बिकना तो बंद होगा इस बहाने। कोर्ट के सामने दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा। जिस दिन मैंने बयान दिया उसी दिन एक महिला अनाज मंडी के अंदर, गुला अनाज मंडी के अंदर बैठ कर रो रही थी। वो कह रही थी कि कुलवंत बाजीगर ने नशा बेचना शुरू करवा दिया, मेरा एक बेटा मर गया, दूसरा और मर जाएगा। दूसरी महिला भी उसके साथ यही भाषा बोल रही थी। अगर क्षेत्र की जनता रोएगी, क्षेत्र की जनता बोलेगी, तो मैं क्षेत्र की जनता को रोते हुए नहीं देख सकता, मैं उनकी आवाज़ को उठाऊंगा।